इस सवाल में देखते हैं, कह रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। इस चित्र में ए व बी के बीच हमको टोटल धारिता ज्ञात करनी है। देखते हैं, देखो एक ही वायर है, इसमें C1 धारिता है, पहली धारिता है, ये दूसरी है, और ये तीसरे संधारित्र की तीसरी है, ये चौथी है। तो 4 संधारित्र जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? इनको हम इस तरीके से भी तो जोड़ सकते हैं। ये C है, ये भी C है, ये भी C है, और ये भी C है। तो ये किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लगाते हैं। क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। C डैश मान लेंगे। तो C1 भी कितना है? पहला संधारित्र C है, C2 भी C है, C3 भी C है, C4 भी C है। एलसीएम बराबर है तो क्या आ जाएगा? 4/C। तो C डैश क्या आ जाएगा? ए व बी के बीच C डैश या ए बी लिख देते हैं। ये 1/C डैश बराबर C बटे क्या आ जाएगा? 4। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल दिया है। इस सवाल में कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कह रहा है चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। ये देखा जाए, ए और बी इनके बीच टोटल धारिता ज्ञात करनी। तो पहले ये पूरा परिपथ हम हल करते हैं। तो 2 और 2 किस क्रम में जुड़े हैं? तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड को समांतर में जोड़ने पर। किसमें? समांतर में। समांतर क्रम क्या होता है? ये पहला संधारित्र है मान लेते हैं, ये दूसरा है, तो पहली प्लेट, इसकी भी पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है, इसकी दूसरी दूसरे बिंदु से जुड़ी है। तो समांतर क्रम सूत्र क्या होगा? C बराबर C1 प्लस C2, यानी 2 + 2। तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रोफैरड आ गई है। तो ये पूरा कितना हो गया? 4। और 4 और 1 किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर। श्रेणी में तो सूत्र लगाएंगे, श्रेणी क्रम का क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 4, C2 कितना है? 1। यहाँ 4 करने के लिए ऊपर नीचे क्या करा देंगे? गुणा। 4 1 कितना हो जाएगा? 5। नीचे एलसीएम बराबर है, कितना आ गया? 4। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। काट देंगे 0.8। तो धारिता कितनी आ जाएगी? 0.8 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखते हैं, ए और बी, ए है ये बी है। देखते हैं, पहले इस परिपथ को पूरा हल करते हैं। तो 2 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी में। फार्मूला क्या होगा? 1/C बराबर श्रेणी क्रम का 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 2 है, C2 का मान भी कितना है? 2 है। एलसीएम बराबर हो जाएगा तो 1/C कितना हो जाएगा? 2/2 यानी 1। तो C कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों कितने हो गए मिलकर? श्रेणी क्रम में 1, और 1 और 5 किस क्रम में जुड़ा है? समांतर में। तो 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड को समांतर में जोड़ने पर। सूत्र समांतर क्या? C बराबर क्या होगा? C1 प्लस C2। तो पहला संधारित्र है तो 1, दूसरा ये 5। तो धारिता कितनी आ जाएगी? 6 माइक्रोफैरड। ये तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा 1 आ गया। 1 और 5 को हमने समांतर में जोड़ा, कितना आ गया? 6। अब यहाँ कितना हो गया? 6 और 6 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अगर इस वायर को ऐसे फैला दें हम तो ये 6 है, और ये भी कितना है? 6।
तो सीरीज में आ जाएगा। तो लिखेंगे 6,6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर यही ए व बी के बीच धारिता आ जाएगी। तो 1/CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 ये C2, 1/6 प्लस 1/6 बराबर ये आ जाएगा 2/2 तिहाई 6 यानी 1/3 आ जाएगा। तो 1/CAB बट 1/3, तो CAB बराबर ए व बी के बीच की धारिता कितनी आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा आंसर आपका। देखते हैं इस सवाल में कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इस चित्र को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से बना लें, बी ए है, तो ए व बी के बीच कितना जुड़ा है 4 माइक्रोफैरड। ये बिंदु हम मान लेते हैं ये बी और ये वाला मान लेते हैं ए। तो ए व बी के बीच कितना जुड़ा है 4 माइक्रोफैरड। अब देखते हैं इधर भी ये ए और बी के बीच में कितने जुड़े हैं 2 जुड़े हैं, ये 6 के, ये भी 6 माइक्रोफैरड और ये भी कितना है 6 माइक्रोफैरड, वही चित्र बन गया। अब कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो 6 और 6 किस क्रम में जुड़े हैं, लिखेंगे 6,6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ेंगे। सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 का मान 1/6 प्लस 1/6 बराबर आ जाएगा 2/6 बराबर आ जाएगा 1/। तो C कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इनको हमने जोड़ लिया श्रेणी क्रम में, तो कितना आ गया 3, और 3 और 4 किस क्रम में जोड़ेंगे समांतर में। तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को समांतर में। तो समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2, ये तो C1 कितना है 3, C2 कितना है 4, तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी 7 माइक्रोफैरड। तो ए व बी के बीच ये क्या आ जाएगी धारिता आ जाएगी।